ये कहानी है इफ्तिखार अहमद की, जो लंदन के मसरूफ तरीन इलाके किनरी वारिफ कनारी वॉर्फ की बुलंद और बाला इमारतों के साए में पिछले 20 सालों से एक मशहूर बरतानवी अखबार के दफ्तर में काम कर रहे थे। इफ्तिखार साहब का ताल्लुक लाहौर के एक मुतवस्सित घराने से था, लेकिन उनकी उसूल पसंदी और फर्ज शनासी बिल्कुल ब्रिटिश कौंसिल के किसी पुराने मैनुअल जैसी थी। वफादारी का इम्तिहान लंदन की सर्द सुबहों में, जब सूरज अभी बस्तर से बाहर निकलने का सोच रहा होता, इफ्तिखार साहब अपनी पुरानी लेकिन चमकती हुई साइकिल पर अखबार के बंडल थामे दफ्तर पहुंच जाते। उनका अहदा अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो आज भी अपनी तंजीम को अपनी मां कहते थे। एक बार अखबार के एक बड़े एडिटर ने उनसे कहा, इफ्तिखार, तुम पाकिस्तानियों में एक अजीब बात है, तुम जिस इदारे का नमक खाते हो इसके लिए जान लड़ा देते हो। इफ्तिखार साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर, हम नमक के साथ साथ वफादारी की घटी पीकर पैदा होते हैं। कानून और जमीर का साथ कहानी मैं मोड़ तब आया जब एक बड़ी बरतानवी कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी के हवाले से एक सनसनीखेज खबर इफ्तिखार साहब के हाथ लगी। उस कंपनी का मालिक अखबार के मालिक का करीबी दोस्त था और उसने इफ्तिखार साहब को खामोश रहने के लिए भारी रकम की पेशकश की। इफ्तिखार साहब के सामने दो रास्ते थे, बरतानवी कानून की पासदारी जो कहता था कि सच सामने आना चाहिए, HMRC और बरतानवी कवानीन के तहत शफाफियत जरूरी थी, तंजीम का तहफुज, इदारे को इस कानूनी जंग से बचाना। लेकिन इफ्तिखार साहब ने तीसरा रास्ता चुना, हकीकी वफादारी। उन्होंने सोचा कि अगर वो उस चोरी को छुपाएंगे तो वह न सिर्फ बरतानवी कानून, ब्रिटिश लॉ की खिलाफ वर्जी करेंगे, बल्कि अपने उदारे की साख को भी हमेशा के लिए दागदार कर देंगे। उनकी वफादारी का मतलब इदारे के मालिक की गलती छिपाना नहीं, बल्कि इदारे के नाम को सच्चाई के जरिए बचाना था। नतीजा, उन्होंने वो सबूत अपने एडिटर के सामने रख दिए और साथ ही अपनी इस्ताफी की फाइल भी। उन्होंने कहा, मैं उस उदारे का वफादार हूं। लंदन की सड़कों पर जब कोई इफ्तिखार साहब से पूछता है कि आप पाकिस्तान को ज्यादा चाहते हैं या बरतानिया को, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं, मैं अपने काम और कानून का वफादार हूं। जहां मैं रहता हूं वहां के कानून की इज्जत करना मेरा ईमान है, और जहां से मैं रिज्क कमाता हूं इसकी साख बचाना मेरी गैरत है।